अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो जो है ये हमारे ग्लासेस के बारे में कि रेगुलर यूज़ की वजह से क्या होता है कि हमारी ग्लासेस जो है ना वो इस तरह से हमारे नोज़ पे निशान छोड़ जाती हैं। तो इन निशानों को ख़त्म करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप थोड़ी सी वैसलीन लें, अपने फिंगर पे लगाएं और इस तरह से आप इस पे लगा दें। तो ये होगा कि इससे हमारे जो नोज़ है उसके ऊपर निशान नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि जब हमारी ग्लासेस हम लगाएं लेकिन वो बार बार हमें उतरें यानी लूज़ हो जाएं, तो उसको हम इस तरह से करें कि एक रबड़ बैंड लें और हम अपने जो कान वाला एरिया है यानी जो कि पीछे जाता है तो उसके ऊपर इस तरह से आप रबड़ बैंड को लिपेट दें। तो इस तरह से आपने एक साइड पे और दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह से एक रबड़ लेनी है और उसको इस तरह से लिपेट देना है। दोनों साइडों पे जब आप इस तरह से रबड़ को लिपेटते हैं हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारा जो चश्मा है ना वो हमारे कानों के पीछे जो है वो होल्ड कर लेगा और बार बार से उतरेगा नहीं, और हमारे लिए इसको बार बार ऊपर करने की जो हमारी टेंशन परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से बैग में अक्सर औकात क्या होता है कि जल्दी में हम लोग इसमें चाबी तो रख देते हैं लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें टेंशन परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप एक सेफ्टी पिन लें। इसमें आप इस तरह से अपने रूम की या जो भी आपकी बाहर की रूम की है या अपने रूम की को जो भी की है जो कि आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरह से उसको सेफ्टी पिन के साथ अपने बैग के साथ इस तरह से लगा दें कि ज़रूरत पड़ने पे आपको फ़ौरन मिल जाए और आपको इसको पूरे बैग के अंदर ढूंढने की टेंशन जो है ना वो ना हो। तो इस तरह से ये है कि आप इजीली यहाँ से लेके और सेफ्टी पिन आप बेशक इधर ही लगी रहने दें, जब भी आपने कहीं आना जाना हो तो आप जो है ना वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी ये सेफ्टी पिन को ही लेके है कि जब हम अपने दुपट्टे के साथ या किसी कपड़े के साथ इस तरह से स्टॉलर के साथ सेफ्टी पिन लगाते हैं तो वो अंदर चली जाती है और बहुत ज़्यादा हमारे स्टॉलर जो है ख़राब हो जाते हैं और निकलती नहीं है। तो इसके लिए आप ये करें कि एक कोई सा भी मोती लें, आप उसको इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर परो दें, देन आप दुपट्टे के ऊपर लगाएं, स्टॉलर पे लगाएं। तो इससे ये होगा कि ये हमारा स्टॉलर जो है वो सेफ्टी पिन के अंदर नहीं फंसेगा। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से नलकी के धागे को लेके है कि अक्सर औकात हमें जब भी नलकी का धागा निकालना पड़ता है तो बहुत टाइम लग जाता है, तो वो मिलता नहीं है। तो इसके लिए ये करें कि आप नलकी के धागे की नलकी की दोनों साइडों पे आप इस तरह से दो निशान लगा लें और धागे को आप इस तरह से ढूंढ के इसके अंदर ऐसे होल्ड कर लें। तो इस तरह से यह है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको धागा जो है वो इसको तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इजीली आप ऐसे लेके फिर वापस यूज़ करने के बाद ऐसे ही इसमें लगा के रख लें नेक्स्ट टाइम के लिए। तो नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि ये इस तरह से जूतों को साफ़ करने के हवाले से है, ये हमारी एक वीकली रूटीन होनी चाहिए। वीकली नहीं तो मंथ में तो एक दफ़ा मस्ट हमें जूतों को जो साफ़ करना चाहिए। तो बच्चों के जूतों को ले लें, अपने ले लें। तो इसका साफ़ करने का ये तरीका है कि आप किसी खुले बर्तन में इस तरह से आप पानी डालें और आप इसमें थोड़ा सा सर्फ एक्सेल या कोई भी सर्फ जो है वो डाल दें और देन आप ये जो कपड़े धोने वाला ब्रश है उसकी मदद से इसको अच्छी तरह से ऊपर से इस तरह से साफ़ कर लें। तो इस तरह रगड़ने से जितनी भी मैल कुचैल होगी वो सारी उतर जाएगी। तो इस तरह से हमारे जो उतने भी जूते हैं ये बच्चों के रेगुलर यूज़ वाले जूते हैं, जो कि ये रेगुलर यूज़ की वजह से आपको पता बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं। तो अगर इनको इस तरह से आप हल्का हल्का ब्रश की मदद से वॉश कर लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे कि बिल्कुल न्यू है। तो ये इस तरह से ये मेरे शूज़ हैं जो कि मैंने ऑल टाइम वॉक के लिए या रेगुलर यूज़ के लिए पहने होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और अगर इनको एक वीक में वॉश ना किया जाए तो बहुत बुरे लगते हैं। तो वॉश करने के बाद आप इस तरह से इसको धूप में उल्टा करके और फिर कुछ देर के लिए सीधा करके इस तरह फैला दें ताकि सारा पानी जो है इसमें से ड्राई हो जाए। तो वही बच्चों के शूज़ जो पहले इतने बुरे थे वॉश करने के बाद आप बिल्कुल न्यू जैसे लग गए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो मेरी चूहों को मारने के लिए है कि क्या होता है कि घरों में अक्सर औकात कहीं ना कहीं से चूहा आ जाता है जो कि बहुत टेंशन परेशानी का मसला बन जाता है। तो इसको मारने के लिए सबसे पहले मैंने जो है ना वो आटा लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने चूहे मारने वाली जो दवाई है वो मिक्स की है। आटा और चूहे मारने वाली दवाई को हमने यानी नीचे आटा डाल लिया और ऊपर वो दवाई को इस तरह से हमने सारा फैला दिया आटे के ऊपर। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें आपने थोड़ी सी चीनी को ऐड कर देना है और इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है।
इन 3 चीज़ों को मिक्स करने के लिए आपने थोड़ा सा पानी डालना है और पानी ऐड आपने इस तरह से करना है कि आप जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से हो के जितना भी पानी और आटा और ये दवाई है वो मिक्स हो के आपकी जो है ना वो छोटी छोटी से गोलियां बन जाए। अगर आपको लगे कि इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत है, यानी कि ना तो ये ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए, तो इस तरह से आपने इसकी छोटी छोटी से गोलियां बना लेनी है और वो आपने पूरे घर में जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे कि जो है आपको तंग कर रहे हैं वहाँ पे आप जो है ना वो इसकी गोलियां बना के रख दें। बेशक आप इसको बर्तन इसी बर्तन में रख दें या आप 2 या 3 आपके पास अगर छोटे एक्सपायर बर्तन हैं तो आप उनमें रख दें किसी जगह पे जहाँ पे बच्चों की पहुँच ना हो सके। तो इस तरह से ये है कि ये दवाई आपको एक तो ये पता चल जाता है कि जो उन्होंने इसको खाया या नहीं खाया। बाकी एक और ये है कि आपने इस दवाई के खाने वाली जगह पे जहाँ पे भी अगर आपने रखी हुई है, आपने ये कोशिश करनी है कि उस दरवाजे को या उस जगह को बंद कर दिया जाए और वहाँ पे पीने वाली कोई भी चीज़ ना रखी जाए। दवाई खाने के बाद अगर चूहा जो है वो कोई पीने वाली चीज़ पी ले तो उस पर दवाई का कोई भी असर नहीं होता, इसलिए आपने वहाँ उस एरिए को बंद कर देना कि वहाँ पे कोई भी पीने वाली चीज़ ना हो।